बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने एलिमेंटर के ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे जिसमें हेडिंग था, टेक्स्ट था, बटन था, उसको हमने ड्रा करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम मार्जिन और पैडिंग को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और ये बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मैं डिटेल के साथ और बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा कि आपने मार्जिन और पैडिंग को किस तरह तरीके से एडजस्ट करना है। अगर ये मार्जिन और पैडिंग आप सही तरीके से समझते नहीं है ना, तो जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो आप मैनेज नहीं कर सकते। यानी वो आपको टेंशन बनाएगा, यानी आपको मसला करेगा जब आप मोबाइल पे उसकी सेटिंग करोगे ना। यानी यहाँ पे मार्जिन आप कुछ करोगे तो जब मोबाइल पे आप देखोगे उसका व्यू तो वो आउट हो चुका होगा, वो आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। यानी उसकी हेडिंग वगैरह, उसके टेक्स्ट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग वो उसकी जो चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिवनेस समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाना है। रिस्पॉन्सिव मतलब होता है कि जो जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, जैसे आपका डेस्कटॉप है, इसमें लैपटॉप भी आता है, बाकी कंप्यूटर्स भी आते हैं, और दूसरा आपकी टैब है, और तीसरा आपका मोबाइल है। मोबाइल यानी मोबाइल का आपकी जो मोस्ट देन आपकी वेबसाइट्स हैं वो 70% वो मोबाइल पे खुलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो व्यू है वो मोबाइल फ्रेंडली होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मार्जिन और पैडिंग की डिटेल के साथ आपका उसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब ना हो। उसके लिए हम देखते हैं कि यही हमने सेक्शन जो हमने ड्रा किया था उसकी हम मार्जिन और पैडिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस सेक्शन की हर चीज़ की अपनी अपनी मार्जिन और अपनी पैडिंग हो सकती है, सबकी सेटिंग अपनी अपनी है। ठीक है, अगर हम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेनर या सेक्शन एक ही चीज़ है, ये खुल जाएंगे। ठीक है ना, दो ये सेटिंग खुल गई है। अब हमने इसकी जो पैडिंग है और मार्जिन है उसको समझना है, फिर बाकी सब की समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम ये एडवांस में ये उसकी मार्जिन और पैडिंग है। ये पहले वाला जो पार्ट है ना मार्जिन का है, दूसरे वाला जो पार्ट है ये पैडिंग का है। ठीक है, कभी कभार ऐसे अगर आप इसको चेंज करते हैं ना तो उसका बिहेवियर सेम लगता है, लेकिन वो सेम होता नहीं है। वो उसी ख़ास सिचुएशन में तो उसका रिज़ल्ट सेम आ रहा है, लेकिन वो अगर आप किसी और जगह पे यूज़ करेंगे तो वो रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा। इसलिए ना आपने डिटेल के साथ समझना है। सबसे पहले तो ये आप देख लें कि ये जो ज़्यादा काम होता है ना ये पिक्सल में होता है। ये देखें, ये जो एरो साथ है इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये सारी आपको आपकी उसकी जो एलिमेंट्स है ना, जैसे जैसे होता है ना सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह, ये सारी चीज़ें तो डिज़ाइनिंग में इस तरीके से जो हमारी जो यानी उसकी मेजरमेंट है ना वो इस तरीके से है। पिक्सल, पीएक्स मतलब पिक्सल या परसेंटेज, ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। ईएम भी यूज़ होता है, VW भी यूज़ होता है, लेकिन ये अलग अलग केसेस में यूज़ होता है। हम पिक्सल पे ही रखेंगे। परसेंटेज में ये चीज़ें मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि ये किस कैटेगरी में या किस जगह पे जाके आपको यूज़फुल लगेंगी। लेकिन आपने, क्योंकि बिगिनर्स हैं, हम स्टार्ट में समझ रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये पिक्सल ही रहने देना स्टार्ट में, ये ऊपर पिक्सल सिलेक्टेड है। दूसरी चेंजिंग क्या है, ये देखिए फोल्ड और अनफोल्ड हो जाता है। अभी कभी इस तरह का आप चीज़ को नज़र ना आए तो ये लेफ्ट पे एरो लगा हुआ है, उसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाता है, फिर फोल्ड हो जाता है। ये आप इस तरह कर सकते हैं। हम लेआउट में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्जिन है पहला। तो हम जब देखेंगे इसमें जो भी लिखेंगे ना तो ये सब में लिखा जाएगा, यानी 2 लिखा है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो है ना, इसका मतलब है ये कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, कनेक्शन है, ये लिंक्ड है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डी लिंक हो जाएंगे, यानी जब मैं इस पर करूंगा तो ये यूज़ होगा और मैं जब इस पे करूंगा तो ये यूज़ होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर ये इसकी डी लिंक हो जाएगा इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि इसके मार्जिन जब देना है, अब ये हमारे पास सेक्शन है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेक्शन को सिलेक्ट किया है। जब हम मार्जिन करेंगे ना तो ये जो आप टॉप से अपनी जगह छोड़ देगा वो मार्जिन नीचे की तरफ आ जाएगा। मसलन देखें, मैं आप मार्जिन यहाँ पे 20 करता हूँ ना, 50 करता हूँ ना, तो ये ऊपर से ये जगह अपनी छोड़ के नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर मार्जिन लेफ्ट करता हूँ ना, ये तो मैं ये इधर से अपनी जगह छोड़ जाएगा। यानी देखिए, टॉप से भी इसने जगह छोड़ के नीचे आ गया, ऊपर से इसने मार्जिन दे दिया, और ये अपनी जगह नीचे से छोड़ के आ गया। ये इसका मार्जिन है। यानी
मार्जिन का सिंपली मतलब है कि वो जो जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया होगा, जैसे अगर हमने सेक्शन को सिलेक्ट किया होगा तो वो सेक्शन अपनी जो दूसरी जगह है ना उसको छोड़ के नीचे आ जाएगा। अगर मैं हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा तो हेडिंग अंदर ही अपनी जगह ना दूसरे एलिमेंट, ऊपर एलिमेंट नहीं है उससे जगह छोड़ देगा। अगर मैं ये इसको सिलेक्ट करूंगा ना तो इसकी चेंज करूंगा तो ये जो हेडिंग वाली जगह है ना हेडिंग के साथ अपना मार्जिन दूर कर लेगा, बाकी ये ऊपर से नहीं छेड़ेगा। यानी जिस एलिमेंट का आपने मार्जिन, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको मार्जिन नीचे कर देता हूँ ना, इसको डीलिंक कर लेता हूँ और इसका मार्जिन अगर मैं 50 कर देता हूँ तो देखें ये सिर्फ इसने इस एलिमेंट से नीचे अपना मार्जिन जो है ना वो नीचे कर लिया, यानी मार्जिन उसने अपनी स्पेस डाल दी। अगर मैं पैडिंग भी इसी की करूं, इसी की पैडिंग भी करूंगा ना तो रिजल्ट आपको इसके केस सेम आएगा। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने टॉप पे मार्जिन 50 किया तो ये मार्जिन आया, दोबारा मैं पैडिंग करूंगा ना 50 तो रिजल्ट देखने को अब बिल्कुल सेम मिलेगा ये, लेकिन ये चीज़ें अलग हैं। ये मैंने बताया था आपको कि ये ना रिजल्ट सेम हो सकता है इन किसी किसी केसेस में, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना वो अलग अलग होता है। मैं आपको वो भी डिटेल के साथ बताता हूँ कि वो कैसे, मैं आपको इसकी ईच इन एवरीथिंग आपको बताऊंगा। देखिए हम सेक्शन के मार्जिन की बात कर रहे थे, हमें मार्जिन में दोबारा चलता हूँ और मैं दोबारा इसको ये ख़त्म कर देता हूँ। 0 टॉप पे चला गया और बॉटम ये लेफ्ट पे चला गया। अब मार्जिन यानी मार्जिन हमारा 0 0 हो गया, ये टॉप पे भी 0 हो गया, लेफ्ट पे भी 0 हो गया। कभी कभार ना जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना ये कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग पाई जाती है। अगर उसमें अगर आप पैडिंग बिल्कुल भी ख़त्म करनी है तो आप सब में 0 लिख देंगे तो वो पैडिंग ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो कैसे करनी है, यानी बिल्कुल भी आपने कोई स्पेस नहीं रहने। देखें ये देखें अब इसने पैडिंग ख़त्म कर दी है ना तो उसमें बिल्कुल उसका जो टॉप और बॉटम है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए दोबारा मैंने कंटेनर को सिलेक्ट किया, अब देखें अब इसकी पैडिंग 0 है। मार्जिन को हमने देखा कि मार्जिन अगर हम करेंगे तो टॉप और लेफ्ट से हमारी जो स्पेस है ना उसको बना देगा। अब देखिए मैंने अब क्या करना है कि मुझे ऊपर यानी मुझे सेक्शन यही रहने देना है, लेकिन मुझे सेक्शन में थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस देनी है। वो क्या करूँगा मैं, जब मैं इसमें आप टॉप में आके 50 करूँगा ना तो देखें ये 50 इसके अंदर ही उसने स्पेस क्रिएट कर दी। समझ आ रही है ना, यानी उसने टॉप से आप नीचे नहीं लेके आया, लेकिन उसने अपने अंदर और ज़्यादा अपने खुद को एक्सपेंड करके खुद को बड़ा करके उसने जगह क्रिएट कर दी। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ना नीचे से भी ना स्पेस चाहिए लेकिन कंटेनर के अंदर ही चाहिए। तो मैं बॉटम से आपको 50 करके दिखाता हूँ। ये उसने अपने अंदर ही जो स्पेस है ना वो क्रिएट कर दी, यानी उसने टॉप से भी स्पेस क्रिएट कर दी और बॉटम से भी, लेफ्ट से और राइट से भी कर लेगा, सब कर लेगा। लेकिन हमें नज़र इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ही नहीं। फर्ज करें मैं देखें लेफ्ट पे 50 करता हूँ ना तो ये कि थोड़ा सा नज़र है, मैं अगर 20 करूँगा ना तो मुझे नज़र ही नहीं आएगी, बिल्कुल हल्का सा मूव करेगा, 10 बिल्कुल मूव कम करेगा। इसलिए क्योंकि ये ना इसका अगर जितना ज़्यादा इधर एलिमेंट होगा ना उतनी हमें ज़्यादा मूवमेंट आएगी। देखिए मैं आपको लेफ्ट पे भी 50 करता हूँ और राइट पे भी 50 करता हूँ। देखिए ना थोड़ा सा मूव हुआ, लेकिन ज़्यादा मूव इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी खाली स्पेस है, खाली स्पेस में उसने उसको फील नहीं होता। मैं फ़र्ज़ करें 150 करता हूँ ना तो आपको अच्छा भला फील होगा। देखें 150 लेफ्ट और राइट, देखें अब इसने इसको स्ट्रेच करके अंदर रख दिया। अगर मैं 202 इधर 50 करता हूँ और यहाँ भी 250 करता हूँ, देखिए इसने बिल्कुल ना ये इतना समझ लें कि ये इतना यहाँ से और इतना यहाँ से ये इसने पैडिंग क्रिएट कर दी अंदर, ठीक है। उसमें उसने उसको स्ट्रेच कर दिया और ऊपर से ये पैडिंग है और नीचे से पैडिंग है। समझ आ रही है ना, ये पैडिंग का इतना मतलब उसने ये स्पेस क्रिएट कर दी इसके राउंड, ये इसका पैडिंग है। अगर मैं इसको दोबारा लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये 0 कर देता हूँ लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में, टॉप पे मैं इतने रहने देता हूँ 50, मैं लेफ्ट राइट
मैं 0 कर देता हूँ, राइट और लेफ्ट पे 0। और ये अपडेट, मतलब अपडेट करूँगा तो ये सेव हो जाएगी, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये उसकी इसकी पैडिंग थी उस सेक्शन की पूरी, ठीक है। अब मुझे इन चीज़ों की पैडिंग और मार्जिन में देखने में तो अभी सेम लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मैं हेडिंग में जाता हूँ, इस नीचे वाले को आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसमें जाता हूँ ना, तो इसमें देखें मैं अगर मार्जिन करता हूँ 50, तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह। अगर मैं पैडिंग भी करूँगा ना 50, तो बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आएगा, देखें रिजल्ट। लेकिन अब फ़र्क कैसे होगा, मैं आपको फ़र्क भी बताता हूँ कि कब नज़र आएगा। यहाँ पे जाते हैं, इसके हम बैकग्राउंड कर लेते हैं, बैकग्राउंड में कलर इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स की बैकग्राउंड ये वाली, इसके हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं, हम कोई प्लेट से ये कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ आएगी कि ये पैडिंग और मार्जिन कैसे काम करता है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ दोबारा और इसके मार्जिन और पैडिंग में चला जाता हूँ, ये लेआउट में। अब देखें मुझे अब उसमें करना है मार्जिन 50, तो ये अपनी जगह छोड़ के नीचे आ गया, यानी ये इतनी स्पेस थी इसकी, इसको छोड़ के नीचे आ गया। अगर मैं इसकी पैडिंग करता हूँ 50, उसने देखें जगह नहीं छोड़ी अपनी, और उसने इसके अंदर ही अपनी जो पैडिंग है ना वो क्रिएट कर ली, यानी उसने अपनी जगह उतना, अपनी स्पेस उतनी रखी हुई है, और इसने अपने अंदर ही अपनी जगह क्रिएट कर ली और एक्सपैंड होकर नीचे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा आपको टॉप पे ले जाऊं तो मार्जिन करूं टॉप पे 50, तो वो अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाएगा। ये है मार्जिन और पैडिंग। इसको डिटेल के साथ समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी रिस्पॉन्सिवनेस में जाएंगे, यानी मैं जब दोबारा आता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये ऊपर देखें, जब ये पैडिंग में जाता हूँ ना, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करते हैं। अब देखें मैं फ़र्ज़ करें इसकी ना ये पैडिंग कर देता हूँ लेफ़्ट और राइट ना, दूसरे की सेक्शन की मैं पैडिंग करता हूँ 150 200 लेफ़्ट, 2000 हो गया, सॉरी 200 लेफ़्ट और 200 राइट, 2000। ये देखें अगर ये ऐसे होगा लग तो ठीक रहा इधर, ठीक है। लेकिन अगर मैं मोबाइल पे चला जाऊं तो मोबाइल पे देखूंगा ना, तो देखें ये कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। मोबाइल पे ऐसे नज़र नहीं आ रहा, ये रिस्पॉन्सिवनेस आपका बहुत ख़राब हो जाएगा, आपको समझना ज़रूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा वापस आएँ, तो इसके लिए ना आपने ये जो आपने दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये जो मार्जिन और पैडिंग है, तो ये देखें यहाँ पे ये आइकन लगा हुआ है, इसके क्लिक करेंगे और दोबारा ये आप मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करेंगे, इसमें लेफ़्ट और राइट को ख़त्म कर देंगे। ये आपका पैडिंग है, 0 करेंगे, इधर लिखेंगे तो ये सब अपडेट करेंगे, तो देखें ये आपका इधर तो ऐसे फिट हो गया। अब दोबारा डेस्कटॉप पर देखेंगे तो ये यहाँ भी फिट है, यहाँ भी फिट है। तो इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब नहीं होगी। आप जैसे भी काम दिखाना चाहें वैसे ही अपना काम दिखा सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया कि मार्जिन और पैडिंग क्या होते हैं। ये अब डिज़ाइनिंग में इंतहाई ज़रूरी हैं और कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत देर बाद अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये अब मुझे मार्जिन बढ़ाना है कि पैडिंग बढ़ाना है। तो उसके बाद होप्स हो कि ये आपको मसला नहीं होगा और आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो रिज़ल्ट हैं वेबसाइट्स के वो बहुत वीक हो जाते हैं, यानी उसका रिजल्ट है वो गिर जाते हैं। तो इसके लिए जो भी आप सेक्शन बनाएं, तो उसकी जब भी मार्जिन पैडिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट करें कि मुझे मार्जिन और पैडिंग मुझे एडजस्ट होगी, तो वहाँ ही आप मोबाइल पे चेक कर लें कि इसकी मार्जिन मैंने जो चेंज किया है उसका मोबाइल पे क्या असर है, तो उसके मोबाइल की फिर रिस्पॉन्सिवनेस ठीक कर लें, तो अगले सेक्शन पे चले जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।